हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुपेश टेक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट ज्वाइनिंग एंड ऑनबोर्डिंग अपडेट के ऊपर। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने डाउट को हमारे इंस्टाग्राम पेज रुपेश टेक के ऊपर पूछते हैं कि सर इस कंपनी की ऑनबोर्डिंग अपडेट कब है, कैपजेमिनी की कब है, कॉग्निजेंट की कब है, विप्रो की कब है, टीसीएस की कब है। बहुत सारे डाउट आपके होते हैं, लेकिन कई बार डाउटों का रिप्लाई मैं इसलिए नहीं कर पाता हूँ ताकि कोई भी अपडेट नहीं होती है, जो कि कोई अपडेट नहीं होती है, नो अपडेट होने के कारण जो है मैं आपको कोई भी अपडेट नहीं दे पाता हूँ। लेकिन फिर भी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि हमें वीडियो के थ्रू भी बता दीजिए कि किसकी अपडेट कब आने वाली है, टीसीएस की कब है, इन्फोसिस की कब है, इन्फोसिस की कब है, कैपजेमिनी की कब है, विप्रो की कब है, कॉग्निजेंट की कब है। बहुत सारे ऐसी कंपनियों के बारे में बात करते हैं। तो आज हमने क्या किया कि आपके साथ मैं 6 कंपनियों के ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि कब इनकी ऑनबोर्डिंग अपडेट आने वाली है, इनकी लेटेस्ट अपडेट क्या है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको या तो टीसीएस की तरफ से, वह बहुत सारी कंपनी इन्फोसिस हो, कॉग्निजेंट हो, विप्रो हो, कैपजेमिनी हो, जिसके द्वारा कुछ ना कुछ अपडेट मिला है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अब तक कोई भी अपडेट नहीं मिला है। तो अपडेट मिलने वाले भी कोई स्टूडेंट है, जिनको कोई अपडेट नहीं मिला वो भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा, जिसमें हम टीसीएस के ऊपर बात करने वाले हैं, फिर एमफेसिस के ऊपर बात करेंगे, इन्फोसिस को करेंगे, कैपजेमिनी का करेंगे, विप्रो का करेंगे, कॉग्निजेंट का करेंगे। इन 6 कंपनी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि इनकी ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट क्या है, इनकी कब अपडेट आने वाली है, और लेटेस्ट जो ज्वाइनिंग अपडेट है वो क्या है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले अपने पहले कंपनी के ऊपर। जो हमारा पहला कंपनी है वो है हमारा टीसीएस। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमारा पहला कंपनी क्या है, टीसीएस। देखिए टीसीएस के बारे में क्या बताया। देखिए टीसीएस ने पहले ही आप लोगों को बता रखा है कि हमने जितने सारे बच्चे को सेलेक्ट किया है, जितने सारे बच्चे को सिलेक्टेड हैं, उन सारे बच्चों को ऑफर लेटर देंगे। ऑफर लेटर तो देंगे ही, और साथ ही साथ ये ऑफर लेटर वैलिड होगा। वैलिड होने के साथ ये जो ऑफर लेटर है, इसके साथ आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी जाएगी। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी जाएगी, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो देने वाले हैं ये कितने जल्दी देंगे। इन्होंने बस इतना बताया कि ये श्योर है कि हमारे द्वारा आपको जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिलेगी। तो वैसे स्टूडेंट जो टीसीएस के द्वारा सेलेक्टेड हैं उनको डेट ऑफ ज्वाइनिंग जरूर मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी इनके द्वारा ये बताया नहीं गया। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि इन लोगों ने क्या किया, अगस्त 2023 से ये कंटिन्यूअस ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग का अपडेट दे रहे हैं, कंटिन्यूअस जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे रहे हैं। कुछ लोगों को अब जो है ऑफर लेटर भी मिलना शुरू हो चुका है, और कंटिन्यूअस मिलता जा रहा है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इसके बारे में पता भी नहीं चल पा रहा है कि कहाँ मिलेगा। देखो, मैं बार बार अपने हर एक वीडियो में जब भी टीसीएस का बनाता हूँ ऑन बोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट के बारे में, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको हमेशा जो है नेक्स्ट स्टेप पोर्टल को चेक करते रहना है। नेक्स्ट स्टेप पोर्टल को जितनी बार चेक करना है कर लीजिए, हर दिन में 2-3 बार जरूर चेक कीजिए, एक दिन में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल को जब भी आप चेक करेंगे तो आपको यहीं पर आपकी अपडेट मिल जाएगी। यहाँ पे ही आपको जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ऑफर लेटर जनरेट हुआ या नहीं, ऑनबोर्डिंग क्या है, आईएलपी शेड्यूल हुई या नहीं हुई, इन सारी की अपडेट आपको नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई अपडेट देना हो तो एकदम एग्जैक्ट अपडेट जो है आपको नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे ही मिलेगी। आपके कैंडिडेट स्टेटस के बारे में, आपके ऑनबोर्डिंग अपडेट के बारे में, डीओजी अपडेट के बारे में, इन सारी अपडेट जो है आपको नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे मिलेगा। तो आप इसे जरूर चेक करते रहिएगा। अगर हम बात करेंगे इनके डेट ऑफ ज्वाइनिंग के ऊपर, तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि सितंबर मंथ में जितनी भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आनी थी वो आ चुकी है, और सितंबर मंथ अब एंड भी हो चुका है। अब जो हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात ही होगी वो हमारा अक्टूबर मंथ का होगा, कि अक्टूबर मंथ में डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या रखा गया है और कब कब होने वाला है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अक्टूबर मंथ के बारे में बात करें तो अक्टूबर मंथ में जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग रखी गई है, तो हमारा जो अक्टूबर मंथ का जो लेटेस्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, जो लेटेस्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग अक्टूबर मंथ का रखा गया हुआ है, वो अभी तक में आया हुआ है। क्या जो हमारा पहला डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर अक्टूबर। अक्टूबर 2023 में जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आई हुई है टीसीएस की तरफ से, वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, नया पेन से ले लेता हूँ। तो टीसीएस के द्वारा जो नया अपडेट है वो, उसमें पहला जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट रखा गया है वो 19 अक्टूबर है। 19 अक्टूबर 2023 है। और नेक्स्ट अपडेट रखा गया हुआ है, इसे मैं न्यू पेन से लिख देता हूँ। नेक्स्ट जो अपडेट है वो 26 अक्टूबर 2023 रखा गया है। ठीक है, तो ये दो डेट जो है अभी तक में अक्टूबर में आई है। इसके अलावा और भी डेट आई हुई,
लेकिन मेरे जानकारी के अनुसार 19 अक्टूबर और 26 अक्टूबर डेट आ चुकी है। ये जो डेट है वो निंजा वालों को भी आ चुका है और डिजिटल वालों को भी आ चुका है। ठीक है, निंजा और डिजिटल वाले में ही आया है। बैचेज की बात करें तो बैचेज में 2023 बैच वाले और 2022 बैच वाले को ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी टीसीएस की 2 अपडेट आ चुकी है, जिसमें हमारा 19 अक्टूबर और 26 अक्टूबर जो है इनकी डेट दी गई है टीसीएस के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका टीसीएस के बारे में हमने ऑनबोर्डिंग अपडेट आपको बता दिया। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है, कोई भी कन्फ्यूजन होता है जानने के लिए, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज जो है यहाँ पे रुपेश टेको, इसे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो कर लीजिएगा और फॉलो करने के बाद आप हमें डायरेक्टली डीएम करेंगे तो आपको रिस्पांस मिल जाएगा। एक बात और है, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे डीएम करते हैं लेकिन मैं उसका देख नहीं पाता हूँ। एक्चुअली होता है कि आपका जो है ये रिक्वेस्ट में चला जाता है, जिसके कारण डिले हो जाती है, आपको मैं देख नहीं पाता हूँ। आप हमें फॉलो कर लेंगे तो इससे हमें प्योरी पता चल जाता है आपने हमें फॉलो किया, फिर मैं जाके आपको चेक कर लेता हूँ कि क्या इनकी कोई मैसेज है या नहीं है, उसके बारे में अपडेट कर देता हूँ आपको, अगर कोई मैसेज आप किए रहते हैं, पिंग भी किए रहते हैं तो। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रख लीजिएगा और आप हमें ज़रूर मैसेज कीजिएगा, आपको मैसेज के थ्रू भी रिस्पांस मिल जाएगा। बाद बाकी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू भी आपको रिस्पांस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा टीसीएस। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो इन्फोसिस के ऊपर बात करेंगे, इन्फोसिस कंपनी के बारे में क्या अपडेट है। तो उससे पहले जितनी सारी चीज़ें हैं उसे मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको जो नेक्स्ट अपडेट हो वो क्लियर दिख जाए और क्लियर आपको पता चल जाए। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट अपडेट होने वाली है वो इन्फोसिस कंपनी के बारे में होने वाली है। देखिए, इन्फोसिस कंपनी के बारे में हम क्या बताएं। इन्फोसिस कंपनी ने लगातार जो है 2-3 ऑनबोर्डिंग अपडेट अच्छी तरह से दी थी, सारी चीज़ें जो है इन्होंने बता दिया था। ठीक है, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी भी डाउट हो रहा है कि इन्फोसिस कंपनी की ऑनबोर्डिंग अपडेट क्या है। बहुत मोस्टली स्टूडेंट जो है, मस्ट स्टूडेंट जो है, इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट की ऑनबोर्डिंग तो हो चुकी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे बचे हुए हैं अब इन्फोसिस में जिनकी ऑनबोर्डिंग नहीं हो पाई है और ना उनको डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे पाई है। ठीक है, तो अभी जो है जब आप इन्फोसिस कंपनी को मेल करते हैं, इन्फोसिस कंपनी को सॉरी, जब आप इसे मेल करते हैं तो मेल के थ्रू आपको रिस्पॉन्स आता है कि जो है हम आपके इन्होंने लिखा है कि डियर कैंडिडेट, थैंक यू फॉर ईमेल, द बिलो पॉइंटर शुड एड्रेस मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज। ये एक आपको ऑटो जनरेटेड मेल टाइप का होता है, ऑटो जनरेटेड मेल दे देते हैं। ऑटो जनरेटेड मेल में इन्होंने आपकी जो मस्ट क्वेरी होते हैं, बहुत सारे जो मस्ट डाउट होते हैं, मस्ट डाउट्स, वो डाउट्स को ये क्लियर कर देते हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि इफ यू आर अ फ्रेंड क्लासमेट हैव रिसीव्ड ऑनबोर्डिंग टेम्पलेट एंड यू हैव नॉट, प्लीज डोंट पैनिक, वी आर ऑनबोर्डिंग इन बैचेज एंड विल कनेक्ट विथ यू डिफरेंट बैच। तो इसमें इनके कहने का मतलब है कि यदि किसी फ्रेंड को या आपके फ्रेंड को ऑनबोर्डिंग या ज्वाइनिंग मिली है, ऑनबोर्डिंग या ज्वाइनिंग मिली है किसी फ्रेंड को, तो आपको पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम जो है अभी ऑनबोर्डिंग ज्वाइनिंग जो है बैच वाइज दे रहे हैं, बैच वाइज दे रहे हैं। हो सकता है इस बैच में आपको ऑनबोर्डिंग या ज्वाइनिंग नहीं मिली हो, तो नेक्स्ट बैच का जो है आपको जो है अपडेट देखना पड़ेगा। नेक्स्ट बैच में जो है हम आपको अपडेट दे देंगे। ठीक है, जो आने वाली अपडेट है उसमें आपको नेक्स्ट बैच के थ्रू जो है आपको अपडेट मिल जाएगी, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ऑनबोर्डिंग हम प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है रिपल हायर लिंक के बारे में इन्होंने बात किया है। ये तो ऑनबोर्डिंग था, रिपल हायर लिंक, रिपल हायर लिंक, इसके बारे में इन्होंने क्या बताया है कि इफ यू हैव शेयर्ड या सबमिटेड ऑल डॉक्यूमेंट, प्लीज वेट व्हाइल वी प्रोसेस डॉक्यूमेंट, डोंट राइट मल्टीपल ईमेल्स इंक्वायरिंग अबाउट रिपल हायर लिंक। यदि आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, आपको वेरीफाई नहीं हुआ है, तो आपको इससे बार बार मेल करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़े दिन वेट करना है, वो आपको खुद ही कॉन्टेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन लिंक एंड ऑनबोर्डिंग लिंक। ऑनबोर्डिंग लिंक के बारे में इन्होंने क्या बताया है, ऑनबोर्डिंग लिंक के बारे में उन्होंने बताया है कि यू विल बी रिसीव अ डॉक्यूमेंटेशन लिंक पोस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर लेटर। द ऑफर लेटर हैज एन ऑप्शन टू एक्सेप्ट ऑफर एंड एंड ऑफ द लेटर, काइंडली क्लिक ऑन द एक्सेप्ट ऑफ द ऑफर ईमेल कंफर्मेशन लिंक इज नॉट रिक्वायर्ड एंड प्लीज चेक बोथ योर इनबॉक्स एंड स्पैम लिंक चेक। ठीक है, तो इन्हें ऑनबोर्डिंग का लेटर जो आने वाला है आपको, उसमें आपको स्पैम मेल में चेक करना है, ऑल मेल में भी जो है चेक करते रहना है, आपको आ सकती है। और जो ऑनबोर्डिंग आता है, जो ऑफर लेटर आपको आता है, वो ऑफर लेटर को एक्सेप्ट जब भी करेंगे ऐसा, तो उनके पास एक चला जाता है, ये आपका रिस्पॉन्स सबमिट हो जाता है कि आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। किसी भी तरह से आपको जो है इस एक्सेप्टेंस को जो है मेल के थ्रू नहीं बताना है कि मेल के थ्रू जो हमने आपको रिस्पॉन्स एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये आपका इन्फोसिस का अपडेट है और इन्होंने पहले ही बता दिया है कि हम जो है आपके इन्फोसिस ऑनबोर्डिंग अपडेट का अब हम खुद ही आपको अपडेट कर देंगे और आपको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ठीक है,
उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको लिख देता हूँ ताकि सारे लोगों को क्लियर हो जाए। चूँकि टीसीएस का ऑनबोर्डिंग अपडेट मैंने आपको बता रखा है, तो कोई दूसरा वार्ड में अगर बीच में देखेंगे तो उन्हें पता चल जाए। 19 अक्टूबर जो है इनका अपडेट है एक, और एक जो है 26 अक्टूबर 2023 है। ठीक है, तो इस चीज़ें कोई भी दूसरी बार देखेंगे तो वीडियो यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये आपका अपडेट है। इन्फोसिस का मैंने बता दिया कि आपको जो है ये बैच वाइज ऑनबोर्ड करने वाले हैं और आपको वेट करना पड़ेगा जब तक इनकी अपडेट ना आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा इन्फोसिस का था। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो इन्फोसिस कंपनी के बारे में बात करेंगे कि इन्फोसिस कंपनी के बारे में क्या अपडेट है, उन्होंने क्या बोल दिया है और कैसे हुआ है। ठीक है, तो यदि हम ओवरऑल बात कर ले कि इन्फोसिस कंपनी के बारे में क्या है, तो आपको क्या करना है, जिनको भी मिल गया है अच्छी बातें हैं, जिनको नहीं मिला है आपको कुछ दिन तक का वेट करना है। ये क्या कह रहे हैं कि बैच वाइज जो है, बैच वाइज आपको अपडेट दे रहे हैं, बैच वाइज अपडेट आपको मिल रहा है इनके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो इन्फोसिस कंपनी के बारे में बात करें। देखिए इन्फोसिस कंपनी के बारे में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे पूछते हैं कि इन्फोसिस कंपनी के बारे में। देखिए यार, फैक्ट बात बताएं तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑनबोर्डिंग अपडेट देना नहीं चाहती है, और देना नहीं चाहती और चाहती है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो कहीं दूसरी जगह ज्वाइन कर ले और वो दोबारा हमसे क्वेरी ना पूछे। ठीक है, इस तरह से आपको हम बात करेंगे इन्फोसिस कंपनी के बारे में। तो मैं आपको बता दूं इनके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है कि आपकी ऑनबोर्डिंग कब आने वाली है, कब होने वाली है, नहीं होने वाली है, कोई अपडेट इनके द्वारा नहीं है। तो मैं आपको डायरेक्टली इन्फोसिस के नीचे लिख देता हूँ नो अपडेट। ठीक है, नो अपडेट, इनके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो आपकी बात करेंगे कैपजेमिनी के ऊपर कि कैपजेमिनी की क्या अपडेट है। कैपजेमिनी वाले जो हैं आपके कब ऑनबोर्डिंग करने वाले, कब ऑनबोर्डिंग नहीं करने वाले हैं। तो चलिए कैपजेमिनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैपजेमिनी के ऊपर हम बात करेंगे तो इनकी जो लेटेस्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग आई है, कैपजेमिनी के ऊपर जो लेटेस्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग आई है वो आपको जो है 5 दिसंबर है। हाँ, 5 दिसंबर जो है इनकी जो लेटेस्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 5 दिसंबर 2023 रखी गई है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। कैपजेमिनी का लेटेस्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 5 दिसंबर 2023 रखी गई है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कैपजेमिनी कंपनी ने पहले ही बोल रखा था कि वैसे सारे स्टूडेंट जिनकी सिलेक्शन कैपजेमिनी में हो चुकी है उनकी ऑनबोर्डिंग बाय एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर जो है ये ऑनबोर्डिंग करने वाले हैं 2023 के एंड तक। लेकिन अपडेट ऐसा रखा गया है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग 5 दिसंबर 2023 को दी गई है, लेकिन ये अपडेट सारे बच्चों को नहीं आई है। बहुत ही कम बच्चे को जो है ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखने को मिली है। यदि आपको नहीं मिला है तो आपको वेट करना होगा। मैं इस बात की सिवेरिटी बोल सकता हूँ कि एंड ऑफ द ईयर 2023 तक सारे बच्चों का ऑनबोर्डिंग कैपजेमिनी के द्वारा पॉसिबल नहीं है, जिस तरह से ऑनबोर्डिंग का डेट दे रहे हैं। अब बताइए, अभी अक्टूबर ही चल रहा है, अक्टूबर 2023 ही है और ये दिसंबर 2023 का ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट दे रखे हैं 5 दिसंबर। ठीक है, तो यदि आपको अक्टूबर और नवंबर में कोई डेट ही नहीं है इनका, डायरेक्ट दिसंबर में आ चुका है, दिसंबर में 5 दिसंबर 2023 रखा गया है, कुछ ही लोग को अपडेट आई है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है कैपजेमिनी में, उनको कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि 2024 भी आपको ये चली जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि किसी भी एक कंपनी के ऑफर लेटर के ऊपर आपको स्टिक नहीं होना है। ऑफर लेटर नो स्टिक ऑन सिंगल वन ऑफर लेटर। आपको कंटिन्यूअस जो है कंटिन्यूअस अप्लाई करते रहना है दूसरी कंपनी के लिए। जहां कहीं भी आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिलती है वहां आपको जाकर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अभी जो है सिचुएशन बहुत ही खराब है और अभी भी हायरिंग जो है बहुत ही लो हो रहा है, हायरिंग नहीं हो रही है, काफ़ी कम हो रही है। हायरिंग के साथ मोस्टली जो है फायरिंग हो रही है, लेकिन हायरिंग बहुत कम नहीं, अगर फायरिंग ज़्यादा हो रही है हायरिंग कम हो रही है, इस तरह का सिचुएशन बन रहा है। तो आपको इस सिचुएशन से निपटने के लिए आपको कंटिन्यूअस अप्लाई करें, इंटरव्यू देते रहिए, जहाँ भी मिलते हैं जाइए। ये जो ऑफर लेटर आपके पास पड़ा हुआ है ये आपको अगर ऑन बोर्ड करेंगे तो आपको ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे, ज़रूर आपको मैसेज या मेल करेंगे। तो जब आपकी इच्छा होगी तो आप दूसरे में रिजाइन डाल के आ सकते हैं और रिजाइन डालकर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टाइप की सिचुएशन आपको क्रिएट हो जाएगी, आप कर भी सकते हैं। यदि आपको पिछला ऑफर लेटर सही नहीं लग रहा है, जो आप करंट जहाँ काम कर रहे हो सही है, तो आप वहीं रह सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको आ जाएगी। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि किसी एक ऑफर लेटर पे स्टिक मत रहिए, जो भी ऑफर लेटर आती है उसे आप एक्सेप्ट कीजिए और कंटिन्यूअस अप्लाई करते रहिए जब तक किसी कंपनी के अंदर आप काम करने नहीं चले जाते हैं। तो कैपजेमिनी की जो अपडेट है उसमें मैं आपको लिख देता हूँ कि लेटेस्ट जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग रखी गई है वो
5 दिसंबर 2023 रखी गई है। ठीक है, तो ये कैपजेमिनी के बारे में है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो विप्रो के बारे में है कि विप्रो की क्या अपडेट है, क्या स्टेटस है। देखो भाई, विप्रो के बारे में हम बता दें कि विप्रो कंपनी काफ़ी लंबे समय से आपकी ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग नहीं दे पा रही है, लेकिन इसमें जो है इलाइट इलाइट फेज़ 1 और फेज़ 2 इन दोनों लोगों को काफ़ी लंबे समय से नहीं है, उससे भी ज़्यादा जो है टर्बो वालों का तो कोई अपडेट ही नहीं है। टर्बो वालों का एक ही अपडेट है, जो टर्बो से अपने ऑफर लेटर को इलाइट में कन्वर्ट कर लिए थे मार्च में, उनकी ही एक अपडेट आई थी। जिनकी ऑनबोर्डिंग टर्बो से इलाइट में गए उनके सारे लोगों को ऑनबोर्डिंग हो गई है और उनको डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी दे दिया गया। कंपनी के अंदर अभी काम भी कर रहे हैं विप्रो के अंदर। ठीक है, तो टर्बो का जो है ये ऑफर लेटर जिन्होंने भी 6.5 को 3.5 में कन्वर्ट किया उनको मिल गया। उसके बाद टर्बो का कोई भी अपडेट नहीं आया और ना अभी तक आया है। ठीक है, और इस बीच में हमारे इलाइट वालों का अपडेट चल रहा था और इस बीच में जो हमारे इलाइट वालों का आया वो सर्वे मेल आया और सर्वे मेल के थ्रू इन्होंने अपना रिस्पॉन्स जो है ले लिया और उन्होंने बताया कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच हम आपकी ऑनबोर्डिंग का प्लान कर रहे हैं, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपकी ऑनबोर्डिंग की जो प्लान यहाँ की जा रही है वो अक्टूबर से दिसंबर 2023 के बीच में है, प्लान की जा रही है। ठीक है, तो ये सर्वे मेल के बाद कोई भी मेल नहीं आया। ठीक है, सर्वे मेल के बाद कोई भी मेल नहीं आया और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोले मुझे सर्वे मेल नहीं आया है। ठीक है, सर्वे मेल अगर नहीं आया है इसके बारे में मैं बता नहीं सकता, लेकिन सर्वे मेल जो है मोस्टली स्टूडेंट को मिल चुका है, उनकी रिस्पॉन्स सबमिट हो चुकी है। अब जो ऑनबोर्ड करेंगे जिन्होंने भी सर्वे मेल को सबमिट किया होगा उनकी बेसिस पे उनकी ऑनबोर्डिंग होने वाली है। जिनको नहीं मिला है उनको हो सकता है आने वाले दिनों में अपडेट दे दिया जाएगा, मेल दिया जाएगा, लेकिन एक अपडेट जो है आपको अक्टूबर 2023 में जरूर देखने को मिल सकती है इलाइट के लिए। ठीक है, जिसमें ये आपको बताएंगी आपके ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग की स्टेटस क्या है। मीनवाइल अगर हम बात करें विल्प कैंडिडेट को, तो विल्प कैंडिडेट को अभी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपडेट इन्होंने दे रखा है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए। तो विल्प वालों का तो कंटिन्यूअस ऑनबोर्ड चल ही रहा था और विल्प वालों को ये कंटिन्यूअस ऑनबोर्ड भी कर रहे हैं क्योंकि इनकी पैकेज जो है बहुत ही लो है और इनकी ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग कंटिन्यूअस होती आ रही है और होती भी रहेगी। ठीक है, मेन कंसर्न हमारा टर्बो के बारे में बन जाता है कि टर्बो की कोई भी अपडेट अब तक नहीं आई है। जो इलाइट में ऑफर एक्सेप्ट कर लेते उन्हीं का अपडेट था और इलाइट वालों का सर्वे मेल के अलावा कोई मेल नहीं आए हैं। आपको जो है इनके लिए अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देखिए कोई अपडेट आ सकता है और उसका वेट करना पड़ेगा। यदि इतने लंबे समय से आपने विप्रो के लिए वेट किया है तो आपको थोड़ा दिन और वेट करनी चाहिए। और मैं वेट तो कहता ही नहीं किसी कंपनी के लिए करने के लिए, आपको कंटिन्यूअस अप्लाई करते रहिए, जहीं भी अपडेट मिल जाती है, जहाँ कहीं भी ऑफर लेटर मिल जाता है आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि किसी एक कंपनी के ऊपर स्टिक होकर बैठेंगे तो आपकी जो जितनी सारी स्किल होगी वो स्किल जो है धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगी और आप जो है ग्रो नहीं कर पाएंगे, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, तो आईटी सेक्टर में यही है कि जितनी ग्रोथ करनी है तो आप कंटिन्यूअस वर्क करते रहिए, कंटिन्यूअस कंपनी के साथ रहिए। जब भी आप 1 साल 2 साल बैठ जाते हैं तो फिर आपकी कंपनी एक्सेप्ट करने से ही मना कर देती है कि आप किसी कंपनी में काम भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यही अपडेट है आपका विप्रो की तरफ से। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं हमारा जो लास्ट वाला है वो कॉग्निजेंट के ऊपर बात करने वाले हैं कि कॉग्निजेंट का क्या अपडेट है, कॉग्निजेंट वाले क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो कॉग्निजेंट के ऊपर हम बात कर लेते हैं। उससे पहले जो हमारा यहाँ पे एक चीज़ फ्रीज हो गया है उसके हम सुधार देते हैं। इन्फोसिस का क्या था, नो अपडेट। हाँ चलिए, जो लास्ट जो हमारा है वो कॉग्निजेंट का है। देखिए कॉग्निजेंट के ऊपर हम बात कर लें तो जितने सारे सीएसटी वाले स्टूडेंट हैं, सीएसटी आपको मिलेगी, लेकिन आपको मंथ ऑफ अक्टूबर मंथ का जो है अक्टूबर मंथ का वेट करना पड़ेगा। अक्टूबर मंथ में ही मिलेगी, यानी अक्टूबर चल रही इसमें आपको वेट करना पड़ेगा। अभी जो कॉग्निजेंट के द्वारा जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आई है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वो 13 अक्टूबर 2023 दी गई है। ये जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो इंटर्न के लिए है, ना कि आपका परमानेंट जॉब वाला का है। ठीक है, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंटर्न के लिए है और सीएसटी वालों के बारे में अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है। ये अपडेट आपको देंगे तो फिर मैं आपको जो है आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 13 इंटर्न के लिए है और इनको जो है रिपोर्टिंग लोकेशन भी दे दिया गया है, जो कि रिपोर्टिंग लोकेशन पुणे है और कॉग्निजेंट ऑफिस में जाना है। ठीक है, तो ये जो है इंटर्न के लिए है। बाद बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने इन्होंने अपडेट कर रखा है और इन्होंने मेल भी कर रखा है कि आपकी
बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, LOI सारी चीज़ें जो हैं ये अपडेट कर रखे हैं। तो कॉग्निजेंट के बारे में घबराना नहीं है, इन्होंने दे रखा है 13 अक्टूबर जो कि इंटर्न के लिए है, और अभी तक जो है CST वालों का कमांडमेंट जो है उनके लिए कोई भी अपडेट नहीं रखी गई है। ठीक है, तो नो अपडेट, और 13 अक्टूबर 2023 जो है ये इंटर्न के लिए अपडेट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको TCS, एम्फेसिस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, विप्रो और कॉग्निजेंट इन 6 कंपनी के ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट के बारे में बता दिया। इसके अलावा कोई भी कंपनी के बारे में आपको जानना है तो आप हमारे रुपीस टेक इंस्टाग्राम पेज पे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। DM के थ्रू रिस्पॉन्स मिल जाएगा। बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट के थ्रू मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा, या फिर कोई वीडियो के थ्रू जो है आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।